यार लगता है अब इलोन चचा पूरी तरह पगला गए हैं। सीरियसली मैं पहले सोचता था कि ये थोड़ा अलग किस्म के इंसान हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाओ चलो ठीक है, रोबोट्स बनाओ चलो मान लिया, पर अब इन्होंने ऐसा अनाउंस किया जिसको सुनकर लिटरली दिमाग फट जाएगा। और आज मैं इस वीडियो से तुम्हारा दिमाग फाड़ने वाला हूँ, मतलब खुल भी सकता है, कुछ तुम सोच भी सकते हो, तुम्हारे पास यूनिक आइडिया आ सकते हैं इससे। तो क्या होगा अगर कोई इंसान, सिर्फ एक इंसान पूरे सूरज को रैप कर दे। जैसे कोई गिफ्ट को रैप करता है वैसे ही इलोन चचा पूरे सूरज को रैप करने की सोच रहे हैं। और यही इलोन मस्क का प्लान है जिसे आज हम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो बैठ जाओ आराम से, पानी वानी कुछ पीना है तो पी लो, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं भी पी लेता हूँ पानी, फिर तुम भी पी लो। एक घूंट और। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। इलोन मस्क ने रिसेंटली एक नई कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है टेराफेब। अब तुम सोच रहे हो भाई एक और कंपनी? टेस्ला है, स्पेस एक्स है, XAI है और न्यूरालिंक है, अब और क्या चाहिए इन्हें? तो रुको, ये कंपनी अलग है, बहुत अलग। टेराफेब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली कंपनी है और इलोन का गोल है करोड़ों, हाँ करोड़ों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाना। पर इतने चिप्स का करेंगे क्या? बस दो काम। पहला है अरबों ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना, मतलब रोबोट जो सेम इंसान की तरह दिखते हैं, वैसे ही चलते हैं और वैसे ही काम भी करते हैं। दूसरा है स्पेस में डाटा सेंटर बनाना। और अब शॉकिंग बात सुनो, इन चिप्स का 80% धरती के लिए है ही नहीं, मतलब सारा स्पेस के लिए बनाया जा रहा है। ये चिप्स स्पेस के लिए 80% यूज की जाएगी और धरती के लिए सिर्फ 20% ही। लेकिन अब तुम लोग पूछोगे कि इन सब को बनाने में तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, इलोन के पास इतना पैसा है क्या? हाँ भाई, इलोन के पास पैसे की कमी नहीं है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो पैसे से नहीं सुलझती, वो है एनर्जी। टेराफेब कंपनी चलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी पूरी धरती पे भी अवेलेबल नहीं है। सोचो जरा, पूरी धरती की एनर्जी कम पड़ जाए सिर्फ एक इंसान की फैक्ट्री के लिए। और यही वो पॉइंट है जहां इलोन का असली गेम शुरू होता है। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो साइंटिस्ट लोग बहुत पहले से जानते हैं पर आम इंसान को कोई नहीं बताता, जिसका नाम है कार्दाशेव स्केल। एक रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एक थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन 3 टाइप की होती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन जो पूरी प्लेनेट की एनर्जी को यूज कर सके, मतलब धरती पर जितनी भी एनर्जी है, हवा, पानी, ज्वालामुखी, वो पूरी तरीके से यूज कर सके। दूसरे टाइप की वो होती है जो अपने प्लेनेट के साथ साथ अपने स्टार यानी सूरज की भी एनर्जी को यूज कर सके। और तीसरे टाइप की सिविलाइजेशन वो होती है जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज कर ले। अब गैस करो कि हम कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं? 50%? 60%? ना 0.7 से 0.8%। टाइप 1 तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं। देखो इस नंबर से समझते हैं, धरती को हर सेकंड सूरज से 17,73,000 टेराबाइट एनर्जी मिलती है और हम पूरी दुनिया मिलकर यूज करते हैं सिर्फ 18 से 20 टेराबाइट एनर्जी। यानी हमें जितना सूरज दे रहा है उसका हम 1% भी यूज नहीं करते। ये सेम वैसा ही है जैसे तुम्हें एक विभिन्न प्रकार के भोजनों से भरे कमरे में ले जाएं और तुम एक चम्मच दाल खाकर वहां से वापस आ जाओ। तो अब सुनो इलोन मस्क का प्लान क्या है टाइप 2 बनाने का। उसमें भी 3 स्टेप हैं जिन्हें आसानी से समझते हैं। पहला स्टेप है स्पेस में लगभग 10,000 सोलर पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सैटेलाइट को लॉन्च करना। और यह पूरा काम होगा इलोन मस्क की अपनी कंपनी स्पेस एक्स से। स्टेप 2 है इन रॉकेट्स में ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भेजो। ये रोबोट चांद पर जाएंगे और वहाँ डेटा सेंटर बनाएंगे जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल होगा। तीसरे स्टेप में सैटेलाइट को डायरेक्ट सूरज से एनर्जी मिलेगी। स्पेस में रात नहीं होती, क्लाउडी वेदर भी नहीं होता और पॉल्यूशन भी नहीं होता, तो एनर्जी हमेशा हर सेकंड फुल पावर पर रहेगी। पर असली पागलपन यहाँ से शुरू होता है।
अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए मैंने शुरू में कहा था कि इलॉन चचा पगला गए हैं। तो इलॉन का फाइनल गोल है एक डायसन स्फीयर बनाना। डायसन स्फीयर का मतलब है कि इतनी बड़ी सैटेलाइट रिंग बनाओ या लेयर बनाओ जो सूरज को पूरी तरीके से कवर कर ले, चारों तरफ से, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से उसे कवर कर ले, और जब सूरज पूरा घिर जाएगा तो हम उसकी 100% एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और यही टाइप 2 सिविलाइजेशन है। और इलॉन चाचा यहाँ भी नहीं रुकना चाहते। अनलिमिटेड एम है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जहाँ ह्यूमन बींग्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो पूरे मिल्की वे, पूरी गैलेक्सी में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे आज हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं, वैसे ही हम मार्स से जुपिटर जा सकते हैं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जरा रुको। 10 साल पहले इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं रियूजेबल रोबोट्स बनाऊंगा। सब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। जब कहा था कि इलेक्ट्रिक कार नॉर्मल लोग खरीदेंगे, तब एक्सपर्ट ने कहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है। और जब कहा था कि सैटेलाइट से इंटरनेट पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, तब लोग कह रहे थे ये तो हो ही नहीं सकता। आज फैल्कन 9 लैंड करके वापस आ चुका है। टेस्ला सड़कों पे दौड़ रही है और स्टारलिंक तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। इलॉन मस्क दूसरे से कम्पीट नहीं करता, बल्कि वो पूरी अलग ही दुनिया को इमेजिन करता है और उसे फिर रियलिटी बनाने में लग जाता है। तो ये था इलॉन मस्क का वो प्लान, और शायद आज तक तुमने इस तरीके से नहीं सुना होगा। टेराफेब से शुरू हुआ सफर, चिप्स से रोबोट्स, रोबोट से सैटेलाइट, सैटेलाइट से डायसन स्फीयर, और डायसन स्फीयर से टाइप 3 सिविलाइजेशन तक। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या इलॉन मस्क कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त के दिमाग को खोल सकता है, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो हाइप कर देना, उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, एकदम मजा भी आएगा, नॉलेज भी मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।